थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई। वेलकम टू डे नंबर 6 ऑफ कंप्लीट फिजिक्स थ्रू रील्स। आज का कंसेप्ट है अबाउट चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स। तो एक ऐसा सिनेरियो आता है कि मान लेते एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है एट एन एंगल थीटा और बाउंस बैक कर जाता है वापस थीटा एंगल बना के। तो ऐसे सिनेरियो में चेंज इन मोमेंटम पूछता है। मेरी जान फॉर्मूला याद रख लेना। ऐसे केस में डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम जिसको हम इंपल्स ही बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2mv sin थीटा। m हो जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v हो जाता है वेलोसिटी और थीटा ये आपका एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। इसमें एक और केस होता है, सेम चीज भाई, एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है फिर बाउंस बैक कर जा रहा है, बट इस बार थीटा इस वाले लाइन से। तो अगर थीटा यहां से है तो वो फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा p का 2mv cos थीटा। तो फाइनल समरी क्या है, आपका चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv sin थीटा अगर थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल है। इसकी ट्रिक है साइन से सीधा, याद रखो, साइन से सीधा। अगर सीधी लाइन से एंगल है तो 2mv sin थीटा, और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कॉस से कोना, याद रखो, कॉस से कोना। अगर इस कोने से थीटा एंगल है तो 2mv cos थीटा। यही आपकी समरी है। चलिए एक नीट का पीवाईक्यू करते हैं। A rigid ball of mass m strikes a rigid ball at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure। तो सेम वही फिगर है। अब इसमें आपको पूछा है इम्पल्स imparted by the ball on the ball। तो इम्पल्स आपसे पूछा है, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे थीटा अब देखो फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल है, कोने से कॉस, तो 2mv cos 60 यानी 2mv cos 60 होता है हाफ। तो डेट इज आपका आंसर आ जाएगा mv। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना थैंक यू। इस रील को लाइक कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना, ताकि पूरी फिजिक्स ऐसे ही रील के थ्रू समझाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट रील में।